नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं याद रखना जो क्लास लाया हूँ रुक जाना नहीं पार्ट 2 के लिए लाया हूँ, जो कि ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आने वाला और 101% में इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन। इसका एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आना ही आना है, याद रखना, ठीक है। और बिल्कुल मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, 1 नंबर पूरा बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा कैसे क्या करना रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, स्टार्ट करते हैं क्लास अपन। याद रखना तो इसमें जो है पहला जो टाइप से पहला है माध्य का, मतलब मीन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। जिसमें कि जो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है क्या है, पौधों की संख्या लिखा है, इंग्लिश में क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स। इसके बाद लिखा है घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। जो कि ये इंटरवल कहलाता है, मतलब ये वर्ग अंतराल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 0 से 2 ये वर्ग अंतराल होता है। 0 से 2 1 दिया है, 2 से 4 2 दिया है, 4 से 6 1 दिया है, 6 से 8 5 दिया है, 8 से 10 6 दिया है, 10 से 12 2 दिया है, 12 से 14 3 दिया है, ठीक है। तो ये होगा इसका ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको बेटा सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है, जब अपन ये माध्य मतलब मीन का क्वेश्चन जब भी करेंगे कोई सा भी, आप तो बस मात्र मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप सीख जाओगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनने लगेगा, और इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि ये आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ये दोनों के दोनों आपको एक और एक 2 एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो टोटल जो टेबल बनानी पड़ेगी अपना कितनी बनानी पड़ेगी, 4। कितनी बनानी पड़ेगी, 4। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बना है, तो आपको याद रखना है ये वाला जो रहेगी इसको अपन क्या नाम देंगे, FI। याद रखना है क्या नाम दोगे, FI, ठीक है। इसको क्या नाम दोगे अपन, XI देंगे। क्या देंगे, XI। इसको आप याद रखना मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इन दोनों का गुणा करना पड़े, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, FI इंटू XI, ठीक है, समझ गए। अब आपको ये बता दे रहा हूँ XI किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो XI कैसे निकालते हैं आपको याद रखना है, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना। तो जोड़ना मतलब ये बता रहा 0 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्या बताया मैंने, 0 + 2 बराबर कितना होगा, 2। अब इसके बाद आपको इसको आधा कर देना, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। तो इसलिए याद रखना जो पहले वाले का जो आएगा अपना मीन मतलब XI कितना निकलेगा, 1। आया समझ में कि नहीं आया। इन दोनों को आपको जोड़ना है, जोड़ के इसको आधा कर देना मतलब हाफ कर देना। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला एक और देखो, 2 और 4 क्या करेंगे, 2 + 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो इसलिए इसका मीन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब एक और ट्रिक और बता दे रहा हूँ आपको, एक ट्रिक और समझो आप। जैसे इसमें याद रखना आपको कि इन सब में इंटरवल में कितने कितने के, जरा इंटरवल सेम है कि नहीं ये आप समझो। पहले क्या लिखा है, 0 से 2 2 से 4 सभी मैंने देखा, सब में 2 2 का इंटरवल आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मात्र इन 2 का ही निकालना है बस। और 2 का निकालने के बाद इन दोनों के अंदर दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर जा रहा है। तो क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इन सब में 2 2 प्लस कर देना, ठीक है। तो आपको 3 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। आया समझ में। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 3 में अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ऐसे 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9, 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि चलो यार एक कोई सा अपन चेक करके देख लेते हैं कि मान लो कि यार ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो मैं उठाता हूँ ये वाला, 8 और दोनों को जोड़ो, 8 + 10 कितना होगा, 18, ठीक है। 18 का आधा कितना होगा भैया, 9, जो कि हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपको XI निकालना है। XI कैसे निकालना है, इंटरवल को जोड़ना है और आधा कर देना है, ठीक है। इंटरवल को जोड़ना है और आधा कर देना, ठीक है।
उसके बाद ये क्या लिखा है एफ आई इंटू एक्स आई, क्या लिखा है एफ आई इंटू एक्स आई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में इंटू करना है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये लिखा 1 का इंटू 1 में करेंगे, ठीक है, ये इंटू करना है अपने को। तो 1 का इंटू 1 में करूँगा तो कितना आएगा 1, इसको ऐसे दूर दूर लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का इंटू किस में करूँगा 3 में, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका इंटू इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ऐसे ही 5 से बन जाए कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 और ये 3, फिर ये कितना हो जाएगा 9 छके कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, मतलब 54, ये 5 और ये 4, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में इस टेबल को पूरी क्लीन रखना, साफ़ सुथरी रखना। ये तो आपको समझाने के लिए, ये आपको ये कुछ नहीं करना है, ये आपको तो बस समझ लो क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब ये आया समझ में कि नहीं। अब इसके बाद याद रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन बराबर होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले आपको याद रखना है एफ आई को प्लस करोगे आप, तो यहाँ लगा देंगे समेशन मतलब होता है सिग्मा, ठीक है। समेशन मतलब क्या होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब योग, क्या होता है योग। तो इन सबको आपको प्लस करोगे तो बेटा आएगा आपका 20, ठीक है। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, इन सबको प्लस करोगे, याद रखना, ठीक है। इन सब ये वाली रो पूरे को जब प्लस करोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल आएगा 162 आएगा, ठीक है। ये प्लस बेटा आप कर लेना यार, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ये पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूरा क्लीन रखना है, ठीक है। अब याद रखना अपन जो वैल्यू रख रहे हैं अब फॉर्मूले में रख के इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे लिखोगे अब क्या माध्य, क्या लिखोगे माध्य, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन माध्य, ठीक है। माध्य मतलब होता है आपका मीन, ठीक है। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पूरे के अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी अपन ने क्या करा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई ये निकाल चुके, कितना निकाला 162 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना निकाला 20, ठीक है। अब बेटा याद रखना, यहाँ से करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप क्या करो, डायरेक्ट 20 का इसमें डिवाइड कर दो, ये होता है पहला तरीका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 20 का डिवाइड 162 में करूँगा, तो भाई 8 बार में कितना आएगा 160 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 बन जा 20, ठीक है। तो आंसर कितना आया 8.1 आया, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर मीन का, ठीक है। अब मान लो चलो यार किसी किसी को अगर काटना आता है काट भी सकते हो, तो क्या करेंगे 162 डिवाइड बाय 20। तो हमेशा याद रखना कोई भी नंबर होता है उसके बैक में 2 है 0 है, अगर आता है तो ये 2 के टेबल से घटेगा, तो 2 बन जा 2, 0 का 0, 2 8 जा 16, 2 बन जा 2। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 81/10। अब आपको याद रखना है यूनिट प्लेस, अगर इकाई का अंक 1 0 100 1000 अगर होता है तो आपको डिवाइड नहीं करना, मात्र एक संख्या बाद आपको डेसिमल लगाना। तो क्या आएगा 8.1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद माध्य मतलब मीन का मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें याद रखना है क्या लिखा आपका साक्षरता दर प्रतिशत लिटरेचरी रेट नगरों की संख्या नंबर ऑफ सिटीज, याद रख क्या लिखा नंबर ऑफ सिटीज। तो ये क्या लिखा 45 से 55 में कितना लिखा 3, 45 से 65 में कितना लिखा है 10, 65 से 75 में कितना लिखा 11, 75 से 85 में कितना लिखा 8, 85 से 95 में कितना लिखा 3, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। सेम क्या करेंगे भैया, क्या बताया था मैंने आपको, इसमें से कितनी टेबल बनाएंगे अपन 4 टेबल बनाएंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कितनी बनाएंगे अपन, इसमें 4 टेबल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसको क्या नाम देंगे अपन एफ आई देंगे, क्या नाम देंगे एफ आई।
ये क्या होगा अपना xi, लास्ट वाला क्या होगा fi इंटू xi, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम इसका सबके इंटरवल चेक किया, सब में कितने कितने गैप जा रहा है, सब में 10-10 का गैप जा रहा है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, xi कैसा निकालने बताया था, इन दोनों को प्लस करना है और आधा। तो क्या करेंगे देखो 45 प्लस 55, 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 5, ठीक है। हासिल आई कितनी आएगी, 1 हासिल आई, फिर 5 4 9 और 1 10, तो कितना आया 100, ठीक है। कितना आया 100। फिर इस 100 को आप आधा करोगे तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। आया समझ में कि नहीं आया, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। सेम एक और कर लो, 55 प्लस 65, तो ये होगा बेटा आपका याद रखना 120 होगा, कितना होगा 120। फिर क्या करेंगे 120 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इनको प्लस करोगे तो याद रखना आपका कितना आएगा 140 आएगा, ठीक। कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 140 आएगा, 140 का आधा करेंगे तो कितना होगा 70 होगा। अब मैंने देखा कि इन सब में कितने कितने गैप जा रहा है, 10-10 का, सब में 10-10 जोड़ो, 70 में 10 जोड़ूंगा तो कितना होगा 80, 80 में 10 जोड़ूंगा तो कितना होगा 90। इस तरीके से आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, 3 का गुणा 50 में करना है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 या 15 मतलब 150 आएगा, ठीक है। फिर 10 का इंटू 60 में करेंगे तो भाई 600 आएगा, कितना आएगा 600। फिर 11 का इंटू 70 में करेंगे तो 11 7 जा 70, 7 0 का 0, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 0 का 0, 9 3 जा 27, 27 और ये 0। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि समेशन, क्या बताया था याद रखना, क्या बताया था मैंने, x इक्वल समेशन fi इंटू या x बार, या इसकी जगह पे आप माध्य लिख सकते हो या इसकी जगह पे आप मीन लिख सकते हो, ठीक है। तो समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, तो ये सिग्मा fi, ठीक है, इन सबको आपको प्लस करना है। इन सबको जब आप प्लस करोगे, ठीक है, तो आपको याद रखना कितना आएगा 35 आएगा। सेम जब इन सबको प्लस करोगे समेशन fi इंटू xi, जब इन सबको आप प्लस करोगे तो बेटा आंसर आएगा 2430। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। अब फॉर्मूले में रख के मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। अब इसके बाद याद रखना आप क्या लिखेंगे, अपन इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या बताया था, माध्य बराबर यानी कि मीन इक्वल था सिग्मा fi इंटू xi पूरे के अपन में सिग्मा fi, ठीक है। अब इसका जो टोटल आया था क्या आया था बेटा 2430 अपॉन fi कितना आया था 35, ठीक है। पहला तरीका याद रखना आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका इसको आप कैंसिल कर दो, किससे काट दें 5 से काट दें। तो 5 से ये 35 कितनी बार में आएगा 7 बार में, 24 से कम कितना आएगा 4 बार में, कितना आएगा आपका 20, कितना बचा इधर आपका याद रखना यहाँ बचेगा 43। फिर काटेंगे तो कितना आएगा 8 बार में, कितना आएगा आपका 40, फिर कितना बचा 3, कितना आएगा 30, कितनी बार में आएगा 6 बार में। तो क्या बचा आपके पास 486 अपॉन 7, ठीक है। अब इसका इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है, ये मीन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना ही बता दे रहा हूँ मैं 486, ठीक है। पहले क्या होगा 6 बार में कितना आएगा 42, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, फिर ये वाला 6 उतारा, ठीक है। 9 बार में कितना आएगा 63, फिर माइनस करा तो 3 नंबर। अब देखो कोई भी नंबर नहीं बचा तो क्या करेंगे डेसिमल लगा के यहाँ बड़ा जीरो लगा देंगे। फिर क्या करेंगे 4 बार में कितना आएगा आपका 28, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 2 बार में कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो कितना आंसर आया ये। और हमेशा डेसिमल की 2 प्लेस तक आपको डिवाइड करना है, 69.42 याद रखना। तो इस तरीके से आप मीन के सारे क्वेश्चन कर लेना, यही मेथड रहेगी याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड टॉपिक बता रहा हूँ आपका मोड
किस तरीके से करना है आपको। इसके बाद याद रखना है जो सेकंड टॉपिक मैं लेकर आया हूँ किसका लाया हूँ, बहुलक। बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। ये क्वेश्चन लिखा है परिवार माप फैमिली मेजरमेंट लिखा है, परिवारों की संख्या नंबर्स ऑफ फैमिलीज 1 से 3 7 लिखा है, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2, 9 से 11 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ जब भी कोई सा भी क्वेश्चन मोड वाला आता है तो उसकी सारी टेबल आपको ऐसे ही बनाएंगे, याद रखना। अगर आपको ऐसे में भी दिए तब भी आपको वर्टिकली बनाना है, हॉरिजॉन्टल देंगे ये ऐसी देखो, हमेशा टेबल अगर ऐसी देंगे तो भी आप उसको ऐसे ही बनाएं, क्योंकि उसमें F1 F2 की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखा। अब इसका तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बहुलक। बहुलक मतलब होगा मोड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 पूरे के अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। तो पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपको ये सारी वैल्यू याद रखना। अब ये सारी वैल्यू आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें ऐसा लिख देना पहले इसी के फॉर्मूले के नीचे कि भाई L बराबर क्या होगा, F1 कितना होगा, F0 कितना होगा, F2 कितना होगा और H कितना होगा। ये सभी की सभी वैल्यू अपन इस टेबल में से निकालेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है टेबल में ये आपको ये वैल्यू जो निकालना बता रहा हूँ ये आपको पेंसिल से करना है। किससे करना है, पेंसिल से, फिर उसके बाद रफ कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर जो परिवारों की संख्या लिखा है, नंबर ऑफ जो फैमिलीज लिखा है, इसके नीचे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसको ध्यान है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 8 है। इसको हम डायरेक्ट बेटा आप इसको F1 दे देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। F1 मतलब 1। ठीक है, अब ये पता है कि ये 1 है, जब 1 के मैं आगे जाऊंगा तो क्या होगा, 2 होगा, तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, F2। और बैक साइड मतलब 1 के पीछे जाऊंगा तो 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा F0। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मोड में आपको यही ट्रिक करना है, यही चीज़ आपको अपनाना है। ठीक है, सबसे पहला काम रहेगा जो भी नंबर रहेगा बड़ा उसको आपको F1 दे देना, उसके आगे वाला नंबर F2 हो जाएगा, उसके पीछे वाला F0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपको निकालना L मतलब होता है लोएस्ट लिमिट। L क्या होता है, लोएस्ट लिमिट। इन दोनों में जो छोटी संख्या रहती है वो आपकी L होगी, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 3, ये हमारी क्या हो जाएगी L मतलब निम्न सीमा। H क्या होता है, हाइट मतलब डिस्टेंस। मान लो इसको इसमें से माइनस कर दो तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो H की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, तो ये आपको निकालना है इस तरीके से। फिर इसके बाद याद रखना ये वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसे फॉर्मूले में आपको ऐसे रख देना है। ये जो वैल्यू लिखी ना इनमें, तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। F1 कितना है, 8 लिख दो। F0 कितना है आपके पास, 7 लिख दो। F2 कितना है, 2 लिख दो। H कितना है, 2, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये सभी की सभी वैल्यू क्या करेंगे अपन, आप फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में पुट करना बता रहा हूँ, ये लिखा। आपको याद रखना है पूरी एक एक स्टेप करना है, एक एक स्टेप बताऊंगा। एक क्वेश्चन समझ लो कि सारे के सारे गारंटी ले रहा हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, खुद गारंटी ले रहा हूँ। और ना भी बने तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है, 3 लिखा, प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है आपके पास, 8 माइनस F0 कितना है, 7, ये वाला 2 लिखा, इंटू F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 ब्रैकेट 1 इंटू H का मान 2, ये रख दिया। अब आपको याद रखना इसमें जो पहली स्टेप होगी बेटा, याद रखना इसमें आपको क्या करना है, जो पहली स्टेप होगी ना इसमें आपको, ठीक है, पहली स्टेप क्या करेंगे, इसमें आपको 2 का इंटू करना है। ये पहली स्टेप ये रहेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी जो पहली स्टेप रहेगी ये, और बाकी सारा का सारा आपको सेम ऐसा कैसा कॉपी कर देना है। याद रखना ये नहीं करना अपन को, देखो 4 मार्क्स का है क्वेश्चन आपको लंबा खींचना है, ये नहीं जल्दी ख़त्म कर दो, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ये 3 प्लस ब्रैकेट में सेम लिख दो, 8 माइनस 7 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 1 इंटू 2। सेकेंड स्टेप आपको इन दोनों को माइनस करना, ये हो जाएगी अपनी सेकेंड स्टेप। बाकी सेम नोट डाउन कर दो। उसके बाद सेम क्या हो जाएगा, 3 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7 अपॉन में
अब आपको क्या करना है, 16 में से 7 घटाना है। 16 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 माइनस ये वाला 2 ब्रैकेट बंद इंटू 2। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस ब्रैकेट में 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा इंटू 2। अगली स्टेप में आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या होगा, 3 प्लस 1/7 इंटू 2। फिर उसके बाद बोर्ड माल के रूल के हिसाब से पहले आप इंटू करोगे, इसका इंटू इसमें कर दो तो क्या होगा, 3 प्लस 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना आपको एक तरीका होता है इसके नीचे 1 मार के आप एलसीएम कर लो, वैसे भी कर लेना, गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा सजेशन ये आप 7 का डिवाइड आप 2 में करो। ठीक है, तो 7 का डिवाइड हम 2 में कर देते हैं। 7 का 2 में नहीं जा रहा, डिवाइड में अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट या डेसिमल 0 लगा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माइनस करूँगा तो 6 हो जाएगा। 7 के टेबल में 6 नहीं आ रहा, दशमलव लगा हुआ है, 0 हो जाएगा। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 56। तो हमेशा दशमलव के 2 नंबर तक ही आपको डिवाइड करना है। तो क्या होगा, 3 प्लस 0.28। ठीक है, अब 3 में अपन 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3.28 हो जाएगा। और यही आपका मोड का आंसर है और मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, याद रखना। और ये एक बार और मैं आपको बता दूँ, ये स्टेप आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि मैंने क्या क्या स्टेप आपको बताई, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ मीडियन। इसके बाद याद रखना, ये अब बता रहा हूँ आपको माध्यक, मतलब याद रखना माध्यक को अपन बोलते हैं मीडियन। याद रखना क्या बोलते हैं, मीडियन। ये 3rd टॉपिक है, याद रखना, और ये लास्ट टॉपिक है, याद रखना। माध्यक मतलब होता है मीडियन। याद रखना, ये लिखा मासिक खपत, मतलब कंज्यूमर की कितनी खपत हो रही है, याद रखना। ये इसमें लिख उपभोक्ताओं की संख्या है, मतलब कस्टमरों के नंबर ऑफ कस्टमर, कितने कस्टमर है, याद रखना। अब उसके बाद ये लिखा 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 दिया है। उसके बाद ये लिखा 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ये नंबर दिए। ठीक है, अब आपको याद रखना, जैसे मोड में आपको टेबल नहीं बनाना, पर मीडियन में आपको टेबल बनानी पड़ेगी, याद रखना। तो आपको याद रखना मीडियन में आपको कितनी टेबल बनानी पड़ेंगी, आपको 3 टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो कि ये बनी हुई है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, याद रखना, अगर आपके पास नई वाली बुक है तो 14.3 का, सॉरी पुरानी वाली बुक में 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नई वाली बुक में 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, याद रखना। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना, आपको सारे क्वेश्चन सेम करना, एक अच्छे से समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि इसमें जो पहला नंबर, याद रखना पहला नंबर आपका 4 है, इसको सेम ऐसा कैसा कॉपी कर देना, याद रखना। 4 का 4 नोट डाउन कर देना, तो लिख दिया मैंने 4 का 4। उसके बाद बेटा आपको इसमें तिरछे में प्लस कर देना, मतलब इनको इसमें जोड़ देना। तो 5 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे, 13, याद रखना। तो 9 में जब 13 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 20, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको इसमें जोड़ूंगा तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। इसमें जोड़ूंगा तो आपका आएगा 56, 56 में 8 जोड़ूंगा तो 64, 64 में 4 जोड़ूंगा तो 68 हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चनों में आपको CF ऐसे ही निकालना पड़ेगा, याद रखना। इसको लास्ट वाली होती है CF। क्या बताया मैंने, पहले 4 का 4 उतार देना आपको, फिर तिरछे में प्लस, 4 का 4, 4 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 में 13 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा। 22 में 20 जोड़ूंगा 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ूंगा तो 56 आ जाएगा। 56 में 8 जोड़ूंगा तो 64 आ जाएगा। 64 में 4 जोड़ूंगा तो 68 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है, याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना आपको क्या होना है, इसके बाद इसमें आपको ये पता होना चाहिए भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मैंने याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला मालूम होगा तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना, मीडियन, ठीक है, मतलब होता है माध्यक। क्या होता है, L प्लस
ब्रैकेट में n/2 माइनस CF इस पूरे के अपॉन में F इंटू H, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू जैसे किस किस की, L का मान निकालना पड़ेगा, N का मान निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद F निकालना पड़ेगा, बचा कौन सा, H निकालना पड़ेगा। इन सब के मान अपन को टेबल से निकालना है। ठीक है, सभी के मान किससे निकालना पड़ेंगे, टेबल से निकालने हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम याद रखना, आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहला काम अपन ये करेंगे, इनको पहले आपको डिवाइड करना है, इसको पहले आप काउंटिंग करना है, इनका पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, 3 संख्या ऊपर रहेंगी, 3 आपकी नीचे रहेंगी, तो इसका मीडियन आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, होगा मीडियन। अब याद रखना, जैसे मोड में करा था, जो लोएस्ट लिमिट थी इन दोनों में वो हमारी L हो रही थी, तो याद रखना 1 to 5 हमारा जो रहेगा वो क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। 125 हमारी क्या हो जाएगी, L। उसके बाद ये वाला जो नंबर रहेगा ये हमारा कहलाता है F, याद रखना क्या कहलाता है, F। और CF क्या होता है, हमेशा जो आपका जो मीडियन आप निकालोगे उस मीडियन के एक नंबर ऊपर वो हमारा क्या होता है, CF, याद रखना क्या होता है, सिर्फ एक नंबर ऊपर, याद रखना एक नंबर ऊपर। अब बचा क्या आपका n, तो n याद रखना, n क्या होता है, इन सबको जब प्लस करोगे तो आपका 68 ही आएगा, याद रखना। तो ये वाला जो 68 है इसको उठा के अब यहाँ लिख दो, तो ये होगा 68। ठीक है, उसके बाद आता है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका h होगा, तो h का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो h का मान कितना होगा, 20। तो ये इस तरीके से आपको सारे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से निकालना। सबसे पहले इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये बीच वाला जो नंबर रहेगा ये हमारा मेन लाइन हो जाएगी। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर रहेगा वो L कहलाएगा, ये हमारा F कहलाएगा, इसके एक संख्या ऊपर वो हमारी क्या होगी, CF हो जाएगी। ठीक है, इन सबको प्लस करोगे 68, तो प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला नंबर उठा के अब यहाँ रख देना, 68 हो जाएगा। H क्या होता है, इन सब में से किसी कोई मतलब हाइट या डिस्टेंस, माइनस देखो 85 में 65 जाएगा 20, 105 में से 85 जाएगा तो 20 बचेगा। तो ये इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बेटा, ये सभी की वैल्यू अपन क्या करते हैं, अपन अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इन सब की वैल्यू किस में रखते हैं, अपन अब फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, तो ये मेरा अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखा ये। अब देखो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे वो आपको मैं बता दें। जैसे अपन ने याद रखना, मोड में जैसे अपन ने स्टेप बाय स्टेप करा था वैसे ही मीडियन में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सबसे पहले जो L था, L हमारा कितना है, 125 आया, N कितना आया, 68 आया, CF मतलब एक संख्या ऊपर, मीडियन की एक संख्या ऊपर कितनी थी, 22, F का मान कितना है 20, H का मान कितना है 20। उठा के अब इसको फॉर्मूले में रखना है बस। तो क्या करेंगे अपन, ये लिखा L कितना 125 प्लस ब्रैकेट में N का मान कितना है 68 अपॉन में कितना 2 माइनस CF कितना 22 पूरे के अपॉन में F कितना है 20 इंटू H कितना अपने पास 20, ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको याद रखना मोड में क्या करा था, 2 का इंटू करा था, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी इसकी पहली स्टेप। तो भाई इसको आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना है 34। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 125 प्लस 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20, ये हो गई। ठीक है, अगली स्टेप क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस, तो क्या आएगा आपका 125 प्लस 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 अपॉन 20 इंटू 20। अगली स्टेप में क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 125 प्लस 12 अपॉन 20 इंटू 20। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये 20 से 20 कट रहा है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो डायरेक्ट 125 में 12 जोड़ दोगे तो 137 जाएगा। मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं कटता, तब क्या करेंगे, तो आपको इंटू करना पड़ेगा। तो मैं इंटू करवाता, इसका इंटू आप इसमें करोगे तो 125 प्लस 12 2 जा 24, 0 का 0 अपॉन 20 हो जाएगा। फिर क्या करें, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 125 प्लस 24 अपॉन 2
तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना आ रहा आपका 1 2 5 प्लस 12